नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करजण विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार तेज। भाजपा प्रत्याशी के प्रचार हेतु पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। सी प्लेन की उड़ान को अब चंद घंटे बाकी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रिवर फ्रंट पे तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनोडिया बंधुओं को दी पुष्पांजलि। निवास स्थान पर पहुंचकर कनोडिया परिवार से की मुलाकात। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 147 करजण विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए आज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला प्रचार हेतु पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पौर में एक जनसभा संबोधित की। विधानसभा उपचुनाव में करजण सीट पर भाजपा के प्रत्याशी के प्रचार हेतु पौर में आज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पौर की जनता तक पहुंचाया था। कांग्रेस पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे और साथ में अभी की केंद्र सरकार की ऑनलाइन योजनाओं के चलते जनता तक सीधी सहायता पहुंचती होने की बात भी केंद्रीय मंत्री की ओर से कही गई थी। भाजपा के प्रत्याशी अक्षय पटेल के जरिए करजण के किसानों को उनके बैंक खाते में सीधी किसान सहायता निधि पहुंचाने और ऐसे कई जन कल्याण के कार्य और योजनाएं आने वाले कई सालों तक उपलब्ध हो, ऐसी बात भी पुरुषोत्तम रूपाला की ओर से कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेशना आयोजन प्रमाणे प्रचारना अंतिम चरण में चूंटणीनो तबक्को प्रवेशी चूक्यो छे, त्यारे करजण आवવાનો મને મોકો મળ્યો। પૌરની આ સભામાં જે પ્રકારે લોકોની ઉપસ્થિતિ, કાર્યકર્તાઓની વ્યવસ્થા, એમનો ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોતા અક્ષય પટેલનો વિજય નિશ્ચિત લાગે છે। જનતાને મારી એટલી જ વિનંતી છે કે જ્યારે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર ખૂબ જ મક્કમતાથી વિકાસના રસ્તા ઉપર ખભે ખભા મિલાવીને આગળ વધી રહ્યા હોય અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આજે જે પ્રકારે રાષ્ટ્રને નેતૃત્વ પૂરું પાડી રહ્યા હોય, એ સંજોગોમાં આ એક વધારાની તક આપણા વિસ્તારને મળી છે, જેનાથી આપણે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે, ભારતીય જનતા પાર્ટીની ગુજરાત સરકાર સાથે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્રની સરકાર સાથે કદમ મિલાવી શકીએ, એ પ્રકારની તક મળી છે। એનો ઉપયોગ કરીએ અને પ્રચંડ બહુમતીથી ઉમેદવારને જીતાડીએ। એ વાત સાચી છે કે પેટા ચૂંટણીઓની એક તાસીર રહી છે કે એમાં જનરલ ઇલેક્શનના પ્રમાણમાં मतदान ઓછું થતું હોય છે। એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશથી લઈ અને બૂથ સુધીના કાર્યકર્તાઓની એક એવી સુગ્રથિત યોજના બની છે કે પ્રત્યેક મતદાતાનો સંપર્ક થાય, પ્રત્યેક મતદાતાને બૂથ સુધી લઈ જવા માટેની વ્યવસ્થા થાય અને મતદાનની ટકાવારી ઊંચી થાય, એના આયોજનમાં પાર્ટી ગંભીરતાપૂર્વક લાગેલી। એ બધા તખલ્લુસ કહેવાય। એવું ગુજરાતમાં કાંઈ છે નહીં, કોઈ ભાવ ને કોઈ ભાઈ ને કોઈની લડાઈ નથી, કોઈ કાકાને કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની નથી। પરેશાની છે એ ભાવ, ભાઈ અને કાકા, એ ત્રણેયના કારણે કોંગ્રેસને છે। તો એ તો એ વખતે અમે કહેતા હતા, કોંગ્રેસ ત્યારે આ વાત નહોતી સ્વીકારતી। આ બાબતે કોંગ્રેસે આત્મમંથન કરવાની આવશ્યકતા છે અને રાષ્ટ્રની સુરક્ષા સાથેના વિષયો આવે ત્યારે સરકાર અબ કની હોય, રાષ્ટ્રની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ અને આપણા સેનાનું મનોબળ ન તૂટે એ પ્રકારના નિવેદનોથી કોંગ્રેસે દૂર રહેવાની જરૂર છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ રાષ્ટ્રને સમર્પિત છે, રાષ્ટ્ર માટે સમર્પિત છે। એ આતંકવાદીઓની ધમકીની સામે ઝૂકશે નહીં, ચાહે જે કિંમત ચૂકવવી પડે
તે ચૂકવશે. આની સામે અંતિમ સુધી લડાઈ ચાલુ રહેશે અને સત્યનો વિજય થશે. दीपावली का त्योहार आने वाला है और ख़ास तौर पर अगर सिंधी समुदाय की बात करें तो दीपावली के 5 दिन ये विशेष तरह से बनाए गए दियों के साथ दीपावली मनाते हैं. तब बड़ौदा शहर में मिट्टी और गाय के गोबर से ये दियों का निर्माण करते कलाकार से आज हम आपको रूबरू करवाते हैं. दीपावली का त्योहार भारत में एक विशेष अहमियत रखता है और दीपावली यानी कि प्रकाश का त्योहार. और अगर प्रकाश की बात हो रही हो तो दियों की बात ना हो वो कैसे हो सकता है. बड़ौदा में अकोटा विस्तार में एक परिवार बीते कई सालों से दीपावली में एक विशेष आकार के दियों का निर्माण करता है. 15 से 20 सालों से मिट्टी और गाय के गोबर से ये आप जो दिए देख रहे हैं इस तरह के दिए निर्मित होते हैं. 10-15 વર્ષથી અમે 15-20 વર્ષથી બનાવીએ છીએ. એટલે દિવાળી પર 5 દિવસ વેચીએ. ધનતેરસ દારે એમની પૂજા થાય છે. પૂજા કરવા માટે લોકો છે ને દીવા મૂકવા માટે લે છે. સિંધી લોક દીવા મૂકવા માટે લે છે અને 40ની જોડી વેચીએ. માટી લાવીને શાન લાવીને બધું કામ કરીએ છીએ. બનાવીએ અમે અમારા બાપ દાદે પહેલાં બનાવેલું છે ને એને જોઈને અમે બનાવીને શીખીએ છીએ. અમારા બાપ દાદાનું કામ છે પહેલાં ને એને જોઈને અમે કામ કરીએ છીએ. આની અંદર ચીકણી માટી જોઈએ. ચીકણી માટી પછી ગાયનું શાન જોઈએ. પછી બેને બીજા મિલાવ કરીને અને પાણી નાખીને ચીકવી નાખી પક્ષી હાથથી પક્ષી ચીકવી નાખીએ પછી ગાળિયું થઈ જાય ને પછી આ બની જાય છે. एक जानकारी के मुताबिक सिंधी समुदाय में दीपावली के 5 दिन घर घर में आपको इसी आकार के दिए देखने को मिलेंगे. ये परिवार करीबन 500 से 700 नंग ऐसे दिए हर साल बनाता है और शहर के वारसिया विस्तार में दीपावली त्योहार के 5 दिनों तक इसकी बिक्री करता है. करीबन 30 से 40 रुपए प्रति दिए की कीमत से इसकी बिक्री होती है. ये गरीब कलाकार परिवार दीपावली में अपनी मेहनत और अपने हुनर से इस कलात्मक दियों का निर्माण करता है और अपनी आजीविका चलाता है. દર વર્ષે અમારા લોકો છે ને 5-6 જણ છીએ. 500, 600, 700 બનાવીએ અને દિવાળીના વેચીએ. 5 દિવસ વેચીએ. આજે આકોટા રામપુરામાં જ બનાવીએ છીએ અને વેચવા જઈએ વારીસિયા લંગ બનાવીએ. 500 બનાવીએ. 500 લંગ બનાવીએ તો 40ની જોડી વેચાય, 30ની જોડી વેચાય, 2 વેચાય, 2 આવે જોડી. 40ની કીએ ભાવ તો 20ની જોડી, 30ની જોડી વેચાય. देश की पहली सी प्लेन यात्रा यानी कि इस यातायात की शुरुआत को अब सिर्फ चंद घंटे बाकी है. तब इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी और उस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर पहुंचे थे. देश में बस अब 24 घंटों में पहली सी प्लेन यातायात का आरंभ होने जा रहा है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद तक यातायात के साधनों में सी प्लेन का सफर जुड़ने जा रहा है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. तब तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रिवर फ्रंट पहुंचे थे, जहां उन्होंने सी प्लेन तक पहुंचने की जेटी का जायजा लिया, जबकि सी प्लेन की यातायात कार्यवाही की भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि कम समय में देश के पहले सी प्लेन यातायात के प्लेटफॉर्म समेत उसकी पूरी प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए IWAI शिपमिन टीम समेत संबंधित सभी विभागों के कर्मियों पर हमें गर्व है. हेलो इंडिया, तैयार हो जाइए भारत के सबसे पहले डबल इंजन सी प्लेन के लिए. एक प्लेन जोड़ेगा 2 बड़े सपनों को जो नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए देखे थे. भारत का पहला रिवर फ्रंट और वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. आप पानी से ही करेंगे टेक ऑफ और पानी में ही करेंगे लैंड. इस 19 सीटर प्लेन की प्रतिदिन होंगी 4 फ्लाइट्स, जिससे 5 घंटे का सफर आप करेंगे सिर्फ 45 मिनट में पार. इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब है तैयार. इंडिया का सबसे पहला डबल इंजन सी प्लेन, जिसे देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल के जन्म दिवस पर. आओ देखें विश्व के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को आसमान की ऊंचाई से. आओ भरे एकता की उड़ान.
वडाली और ईडर के विधायक हितू कनोडिया के पिता और गुजराती फिल्म जगत के महान अदाकार नरेश कनोडिया और उनके भाई महेश कनोडिया के निधन पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2 दिवसीय दौरे पर जब प्रधानमंत्री गुजरात में है तब आज उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पण की थी। साबरकांठा जिले के वडाली और ईडर के विधायक हितू कनोडिया के पिता और गुजराती फिल्म जगत के महान अदाकार नरेश कनोडिया और महेश कनोडिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वर्गस्थ नरेश कनोडिया के निवास स्थान गांधीनगर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं, तो प्रधानमंत्री आज नरेश कनोडिया के परिवार को मिले। नरेश कनोडिया और महेश कनोडिया भाइयों की जोड़ी को पुष्पांजलि अर्पण की थी। इस वक्त विधायक हितू कनोडिया पूरे कनोडिया परिवार के साथ मौजूद रहे थे। आज पूरी दुनिया में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। तब बड़ौदा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जमनाबाई अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को फल और बिस्किट वितरित किए। आज 30 अक्टूबर को ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के लोग आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को आज पूरी दुनिया में ईद मिलाद उन नबी के रूप में मना रहे हैं। तब हर साल की तरह इस साल भी सामाजिक कार्यकर्ता फारूक मेमन और उनकी टीम की ओर से आज के दिन समाज सेवा का कार्य किया गया है, जिसमें जमनाबाई अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को फल और बिस्किट वितरित किए गए थे। आज रोज दर वर्षની જેમ જમનાબાઈ હોસ્પિટલની અંદર ઈદ એ મિલાદુન નબી નિમિત્તે આજે અમારા પેગમ્બર સાહેબનો જન્મદિવસ હોવાથી આજે જમનાબાઈ હોસ્પિટલમાં અને વિજય વલ્લભ હોસ્પિટલમાં ફ્રૂટ વિતરણ, બિસ્કિટ વિતરણ જરૂરિયાતમંદો જે દર્દીઓ છે એમને આપવાનો આજે પ્રોગ્રામ છે। અમારા પેગમ્બર સાહેબનું એક જ ફરમાન છે કે ભૂખ્યા લોકોને ખાવાનું આપો, તમારા પડોશીનું ધ્યાન રાખો, વિધવા બહેનોનું ધ્યાન રાખો। આજે અમે અનાજ વિતરણ જે છે આજે સાંજે અનાજ વિતરણનું બી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યું છે। આજે જમનાબાઈ હોસ્પિટલ જે મધ્યમમાં આવેલી છે ત્યાં જરૂરિયાતમંદો જે દર્દીઓ છે એમને આજે ફ્રૂટ વિતરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। तब बड़ौदा शहर में कल देर रात SRP बैंड का निदर्शन रखा गया था। SRP जूथ 9 के सदस्यों ने ये बैंड निदर्शन में अपना परफॉर्मेंस दिया। राज्य में 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस स्मृति दिवस मनाने की पहल की जा रही है, जिसमें आम जनता और पुलिस के बीच एक सकारात्मक रिश्ते का प्रयास किया जा रहा है। तब एयरपोर्ट चौराहे के पास SRP जूथ 9 की पुलिस बैंड की ओर से एक परफॉर्मेंस दिया गया था, जिसमें SRP बैंड के 18 सदस्यों ने बैंड की धुन से समा बांधा।
जिसके जरिए पुलिस स्मृति दिवस को मनाया गया। એકવીસ ઓક્ટોબરથી 31 ઓક્ટોબર છે પોલીસ સંભાળના દિવસ તરીકે જાહેર થયેલો પોલીસ ફ્લેગ ડે દિવસે બેન્ડ ડિસ્પ્લેના કાર્યક્રમો જાહેર થયેલ હોય વડોદરા શહેર તેમજ અન્ય સિટીમાં બેન્ડ ડિસ્પ્લેના કાર્યક્રમો બતાડવામાં આવે છે। આજે એરપોર્ટ સર્કલ 4 રસ્તા SRP 9 ગ્રુપ તેમજ ફર્સ્ટ ગ્રુપના બેન્ડના જવાનો દ્વારા સંગીત બેન્ડના અંદર બીજા ડિસ્પ્લેના કાર્યક્રમો બતાડવામાં આવે। ટોટલ 18 માણસો છે અત્યારે। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के विवादित बयान से पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय में इसका विरोध किया जा रहा है। भारत में भी कई राज्यों में मैक्रोन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। उसी तरह बड़ौदा शहर में भी मुस्लिम विस्तारों में मैक्रोन की तस्वीरों को रोड पर लगाया गया था और साथ में बैनरों के जरिए भी इसका विरोध किया गया। फ्रांसी राष्ट्रपति इम्यूनल मैक्रो के खिलाफ विवादित बयान पर दुनिया के मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। तब भारत में भी कई जगहों पर फ्रांसी राष्ट्रपति की तस्वीरों को रास्तों पे चिपका के विरोध प्रदर्शन किया गया है। ऐसी ही तस्वीरें आज बड़ौदा में कई विस्तारों में देखने को मिली थी। फ्रांसी राष्ट्रपति के बैनर लगाए गए थे और साथ ही में रास्तों पर नीचे उनके फोटो भी चिपकाए गए थे। बैनरों पर खास करके फ्रांस के जो प्रोडक्ट है उसको बायकॉट करने का भी मैसेज दिया गया था। इसके जरिए मैक्रो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज बड़ौदा में भी हुआ। उसमें ऐसा है, आज का जो दिन है हमारे लिए सबसे बड़ा दिन है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। वो जन्मदिन हम सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। हमारे 3 ईदें हैं, उसमें सबसे बड़ी ईद ये गिनाते हैं। और इसमें ये जो बॉयकॉट किया हुआ है फ्रांस को और इजराइल को, इजराइल का ऐसा है कि कुछ टाइम पहले इजराइल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की थी, तो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट है वो हमने बॉयकॉट किया था। और इस टाइम पर भी फ्रांस ने की है, तो उसको भी हमने PM का बॉयकॉट किया हुआ है। और उसके ये पोस्टर हमने लगाए हुए हैं नीचे। ये गुस्ताखी जिसकी होगी उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। ईद ए मिलान उन नबी के त्योहार के चलते प्रांतीज में मुस्लिम विस्तार रोशनी में सराबोर देखे गए। कोरोना संक्रमण के बीच ईद के त्योहार में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं उसे रद्द किया गया है। ईद ए मिलाद उन नबी यानी कि ईद ए मिलाद आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर यह त्योहार मनाया जाता है। तब इस वर्ष कहीं ना कहीं कोरोना की असर के चलते ईद ए मिलाद उन नबी त्योहार की रौनक कम देखने को मिली है। पर प्रांतीय से जो तस्वीरें आ रही है, यहाँ के बारकोट, जबू चौरा, वोरवाड़ जैसे विस्तार में रोशनी देखने को मिली है। ये विस्तार रोशनी में सराबोर देखे गए हैं। हालांकि ईद के मौके पर निकलने वाले जुलूस को रद्द किया गया है कोरोना संक्रमण की वजह से, पर प्रांतीज के मुस्लिम समुदाय विस्तारों में रोशनी देखने को मिली है, जिससे ये नज़ारा अद्भुत दिखा है। बीते 8 महीनों से न्याय प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू अभी तक नहीं हुई है। कोरोना महामारी के चलते ये असर देखी गई है। तब प्रांतीज बार एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रांत अधिकारी को आवेदन दिया, जिसमें न्यायालय की प्रक्रिया न्याय प्रणाली के जरिए सुचारू करने अपील की गई थी। साबरकांठा के प्रांतीज में वकीलों ने आज प्रांत अधिकारी को आवेदन दिया।
कोरोना काल में फिलहाल तालुका और जिला स्तरीय न्यायालयों में सभी गतिविधियों को सामान्य नहीं किया गया है, जिससे वकीलों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 8 महीनों से वकीलों को कोर्ट कार्यवाही से अलिप्त रहना पड़ा है। वहीं इन दिनों अनलॉक 5 में सभी न्यायालय की सभी कार्यवाही को सामान्य नहीं किया गया है। तब आज प्रांतीय बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आवेदन के जरिए कोर्ट कार्यवाही को पूरी तरह चालू करने की अपील की थी। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। करजण विधानसभा सीट के उपचुनाव में प्रचार तेज। भाजपा प्रत्याशी के प्रचार हेतु पहुंचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। सी प्लेन की उड़ान को अब चंद घंटे बाकी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रिवर फ्रंट पे तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनोडिया बंधुओं को दी पुष्पांजलि। निवास स्थान पर पहुंचकर कनोडिया परिवार से की मुलाकात। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।